जय भीम सिर्फ दो शब्द, लेकिन इनके पीछे छिपा है एक पूरा इतिहास, एक क्रांति, एक सोच जिसने करोड़ों लोगों को जागरूक किया। कभी जो समाज चुप था, उसने इन दो शब्दों से अपनी आवाज पाई। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये नारा आखिर इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? कैसे ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक पहचान, एक आंदोलन और एक विचारधारा बन गया? आज हम समझेंगे कि जय भीम क्यों हुआ लोकप्रिय नारा, इसका इतिहास और आज का महत्व। भाग एक, नारे की उत्पत्ति 045-230। पुराने फोटो और दस्तावेज दिखते हुए नैरेशन। जय भीम ये शब्द पहली बार 1930 के दशक में डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के बीच प्रयोग हुए। डॉ. अंबेडकर, जिन्हें लोग स्नेह से भीम कहते थे, उस दौर में भारत के समाज में समानता की सबसे बुलंद आवाज थे। लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता, अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। जैसे ही उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, लाखों लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्हें देखकर उनके अनुयायियों ने कहना शुरू किया, जय भीम, यानी भीमराव अंबेडकर की जय। ये सिर्फ व्यक्ति की जय नहीं थी, ये उस सोच की जय थी जो कहती थी कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से होता है। भाग दो, सामाजिक संघर्ष का प्रतीक 23500। वॉइस ओवर के साथ विजुअल्स, छुआछूत, मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह आदि। जय भीम नारा जब पहली बार सड़कों पर गूंजा, तब ये समाज के लिए एक चुनौती का स्वर था। उस समय भारत में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। डॉ. अंबेडकर ने जब महाड़ सत्याग्रह किया, यानी दलितों को पानी के सार्वजनिक स्रोतों तक पहुंचाने का अधिकार मांगा, तो ये नारा आंदोलन का घोषवाक्य बन गया। लोग कहते थे, हम अब झुकेंगे नहीं, हम अपने अधिकार लेंगे। जय भीम। धीरे धीरे जय भीम का अर्थ बदलने लगा। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की जय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुकार बन गया। भाग 3, स्वतंत्रता और संविधान का दौर 500-730। दृश्य, संविधान सभा, अंबेडकर भाषण देते हुए। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता बनने का अवसर मिला। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को हर नागरिक का अधिकार बनाया। उनके अनुयायी कहते थे, जिसने हमें इंसान बनाया, जो हमें हक दिला गया, जय भीम उसकी जय। उस दौर में जय भीम बन चुका था एक नई सोच का प्रतीक, एक ऐसे भारत का जहां सब बराबर हों। संविधान सभा के बाद जब भी कोई दलित व्यक्ति या कोई शोषित वर्ग का नागरिक अपने हक के लिए खड़ा होता था, वह जय भीम बोलकर अपनी आवाज बुलंद करता था। सूर्योदय, सुबह का सूरज, भाग 4, नव बौद्ध आंदोलन और नया अर्थ 37-00। विजुअल, नागपुर दीक्षाभूमि, बौद्ध धर्म दीक्षा का दृश्य। 1956 में जब डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो जय भीम को मिला आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी। अब ये नारा केवल सामाजिक या राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि एक धार्मिक और आत्मबल का प्रतीक बन गया। लाखों लोगों ने अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और कहा, अब हम भीम के रास्ते पर हैं। जय भीम। बुद्ध के करुणा और अंबेडकर के न्याय, दोनों का संगम इस नारे में झलकता है। ग्लोब, पृथ्वी, यूरोप, अफलंत्रिका, भाग 5, 21वीं सदी में जय भीम 10-00-1300। विजुअल्स, युवा, सोशल मीडिया, रैलीज, जय भीम स्लोगन, म्यूजिक रील्स। आज जय भीम सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक आधुनिक पहचान बन चुका है। युवाओं के बीच, खासकर सोशल मीडिया पर,
यह नारा एक ट्रेंड बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हजारों लोग जय भीम टैग के साथ वीडियो बनाते हैं। फिल्में जैसे जय भीम 2021 ने भी इस नारे को और गहराई से लोगों तक पहुंचाया। अब यह नारा दलित आंदोलन से निकलकर मानवाधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गया है। कई देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और अफ्रीका में अंबेडकर के विचारों पर सेमिनार होते हैं और जय भीम नारा वहीं भी गूंजता है। मस्तिष्क दिमाग भाग 6 नारे का असली अर्थ 1300-1600। वॉइस ऑफ फिलोसॉफिकल टर्न। जय भीम का अर्थ सिर्फ अंबेडकर की जय नहीं है। इसका मतलब है समानता की जय, न्याय की जय, शिक्षा की जय। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही 3 शब्द जय भीम में समाये हैं। जब कोई युवा जय भीम कहता है, वो दरअसल कहता है, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं, मैं समानता चाहता हूं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनता हूं। आग भाग 7 समाज पर प्रभाव 16/00/1900। विजुअल्स, रैलीज, एजुकेशन कैंपेन्स, वुमेन एम्पावरमेंट सीन्स। जय भीम नारे ने समाज में एक मानसिक क्रांति लाई। इसने लोगों को अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया। जहां पहले कोई अपनी जाति छुपाता था, अब वही गर्व से कहता है, मैं अंबेडकर का अनुयायी हूं। जय भीम। कई सामाजिक संगठनों, छात्र आंदोलनों और राजनीतिक पार्टियों ने इस नारे को अपने आइकन के रूप में अपनाया। लेकिन इसके बावजूद असली उद्देश्य वही रहा, समानता और मानवता की स्थापना। संवाद बुलबुला भाग 8 आज के सवाल 19/00/22/00। वॉइस सीरियस रिफ्लेक्टिव टर्न। लेकिन क्या आज भी हम अंबेडकर के सपनों वाला समाज बना पाए हैं? क्या जय भीम सिर्फ भाषणों में रह गया है या इसका अर्थ आज भी जिंदा है? जब कोई बच्चा भेदभाव का शिकार होता है, जब किसी को शिक्षा या नौकरी में अवसर नहीं मिलता, तो जय भीम की पुकार फिर उठती है, क्योंकि ये नारा अन्याय के खिलाफ चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी हमें बहुत दूर जाना है। इंद्रधनुष भाग 9 नई पीढ़ी और जय भीम का भविष्य 22/00/25/00। विजुअल्स, स्टूडेंट्स, स्पीचेज, अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन। आज की नई पीढ़ी जय भीम को एक मॉडर्न मूवमेंट की तरह जी रही है। वो इसे सोशल मीडिया पोस्ट, रैप सॉन्ग, स्ट्रीट आर्ट और एजुकेशन कैंपेन में इस्तेमाल करती है। जय भीम अब एक इमोशन बन चुका है, जो कहता है, मैं खुद पर विश्वास रखता हूं। यह नारा अब किसी एक जाति का नहीं, बल्कि समानता चाहने वाले हर व्यक्ति का नारा बन गया है। लक्ष्य पर निशाना भाग 10 निष्कर्ष 25/00/27/00। विजुअल्स फेड आउट, अंबेडकर स्टैचू विथ सनलाइट। जय भीम की गूंज आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तब थी। इस नारे ने लाखों जिंदगियों को बदल दिया और आने वाले वक्त में भी बदलता रहेगा, क्योंकि जय भीम सिर्फ आवाज नहीं, यह संघर्ष का प्रतीक, आत्मसम्मान का प्रतीक और एक नए भारत का सपना। एंड मैसेज आउटरो 27/00/28/00। बैकग्राउंड म्यूजिक मोटिवेशनल। नरेटर। अगर आपको लगता है कि जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इंसानियत की पुकार है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि विचार जीवित रहते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं। जय भीम, जय भारत।